face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम लास्ट जो वीडियो में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था, उसके बाद जो बनता है कैपिटल अकाउंट्स, उसके बारे में सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में हम लोग दो तरह के अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आज हमने जो सीखना है वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आप ये समझिए पहले कि हमारी जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर वर्ड स्पेसिफिकली फिक्स्ड लिखा आ रहा है तो हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन अगर वर्ड फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ, अगर ये फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि वो फ्लक्चुएटिंग का केस है। फ्लक्चुएटिंग आपको लिखा भी आ सकता है और नहीं भी, अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो वो फ्लक्चुएटिंग की ही बात कर रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बात ध्यान रखना कि फिक्स्ड अगर वर्ड आ जाए तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग वर्ड आ जाए या कुछ भी ना आए तो उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन होगा ओनली। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने क्या सीखा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हमने कल वाली क्लास में पूरे बहुत अच्छे से डिटेल में किया है कि P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट उतरता है, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन। अब यहाँ अगेन क्यों मैंने ऐड किया है, क्योंकि जो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो हमें ये कैपिटल अकाउंट बनाना है, उस टाइम पे जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट की थी वो सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, अपोजिट साइड उतरेंगी। उसका रीज़न क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट था, मैंने आपको बताया था। ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म के अकॉर्डिंग जो भी खर्चे हम डेबिट साइड डाल रहे थे, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन जो इनकम है लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम क्रेडिट साइड उतार रहे थे। लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पे डेबिट वाली चीज़ें सारी क्रेडिट साइड जाएंगी और क्रेडिट वाली चीज़ें सारी डेबिट साइड जाएंगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। यही बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये दोबारा से जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट देखिए दो तरह के हैं। पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग सिखा देती हूँ। उसका रीज़न क्या है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी एंट्रीज हम राइट डाउन कर देते हैं। जब फिक्स्ड आ जाएगा तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। इसी अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले अगर आपको ये समझ आ गया तो वो बहुत ईजिली आप कर लोगे। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। जो आपको कैपिटल के बैलेंस क्वेश्चंस में गिवन है वो सबसे पहले आप इसकी क्रेडिट साइड में उतारोगे। मुझे बताओ, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, इनकी जो साइड होती है वो क्रेडिट होती है, नहीं होती? हमें पता है लाइबिलिटी एंड कैपिटल दोनों चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए जो इनके बैलेंस भी उतरेगा वो कहाँ उतरेगा, क्रेडिट साइड। और जैसे जैसे इनकी जैसे सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो वो चीज़ें हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जिन जिन चीज़ों से लाइक ड्राइंग से या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो वो चीज़ें हम डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड, और जो चीज़ें जिस चीज़ों से वो कम होती हैं वो हम लिखते जाएंगे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल को उनकी क्या कैपिटल थी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाता है, लाइक लास्ट हमने इलस्ट्रेशन में किया था कि वो एडिशनल कैपिटल ले आए, है ना। तो एडिशनल कैपिटल ले आए तो बाय कैश और बैंक से हम क्या डालेंगे, ABC। अच्छा, ये ध्यान में रखना, इनके अलग अलग, ए का कैपिटल अकाउंट B का C का अलग अलग बनाने की नीड नहीं है। एक ही अकाउंट में इनके अलग अलग कॉलम बनते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। सिर्फ ABC का अलग अलग कॉलम बनेगा और यहीं से इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो पहले बैलेंस उतारा, एडिशनल कैपिटल है वो। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो टू कैश या बैंक से हम क्या कर देंगे, उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। ऐड की है तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, विड्रॉ की है तो वो टू वाली साइड जाएगा, डेबिट साइड। इसको विड्रॉ को ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं, और नॉर्मल ड्रॉइंग होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। ये आगे भी आएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ध्यान में रखना, विड्रॉ वाली को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, वो टू वाली साइड जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो भी P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड था वो सारा, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, रिजर्व्स नहीं जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखा दिया था कि जो रिजर्व्स होते हैं वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते, क्योंकि ये फर्म के होते हैं, है ना। तो और ये प्रॉफिट, बाकी सब रिजर्व को छोड़ के बाकी भी जो भी डेबिट साइड चीज़ें हैं वो सारी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएंगी। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जितना था, B का और C का, पार्टनर की सैलरी A की, B की, C की,
पार्टनर की कमीशन ABC और P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट का शेयर था ABC आ गया। समझ आई ये बात? इजी। और अगर मैं इस साइड आऊँ, इस साइड वो चीज़ें आएंगी जिससे हमारी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग्स आएंगी, विड्रॉल आएंगे, ये विड्रॉल हो गई, ये ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। और वही सेम P&L एप्रोप्रिएशन की इस साइड क्या था हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये किस साइड जाएंगे? अपोजिट साइड, मीन्स डेबिट साइड। तो बस ये ध्यान रखना ये हमेशा अपोजिट साइड जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद क्या आएगा हमारा? अगर लॉस है तो P&L अकाउंट से लॉस जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। तो ABC की जो भी है लास्ट में इसका टोटल किया, इस टोटल को ये माइनस करके जो यहाँ पे बैलेंस बचा वो बचा के यहाँ पे वही सेम टोटल आ जाएगा। जो ये न्यू बैलेंस निकल के आएंगी ये आपके आ जाएंगी न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। और हाँ, एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या कहता, करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ये बात हमने यही सीख ली थी कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होता है, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं होता। करंट अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा? जहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड होगी, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो अब आ जाएगा, अच्छा अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाने हैं, तो कैपिटल फिक्स है उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। पहले यहाँ से आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो हमारा हो गया कि हमने सारी जितनी भी हमारी इंटरेस्ट आया, कुछ भी आया लगा लो, वो सब हमने इसी में शो कर दिया। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, P&L का प्रॉफिट, वो सब इसी में दिखा दिया। एक ही अकाउंट बना कैपिटल, उसी से कैपिटल बढ़ा दी, उसी से कम कर दी, सब कर दिया। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड है तो जितनी भी चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में हमने लिखी थी वो अलग से जाएंगी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल के केस में सिर्फ ये चीज़, ये चीज़ किस में आएंगी? कैपिटल में। ओपनिंग बैलेंस, या फिर अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, और इधर से बस ये अगर हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो 2 बैंक से विड्रॉ। बाकी जो ये सारा अमाउंट बचा है, मैं अलग कलर से कर देती हूँ, ये सारा जो बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया, इधर से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई लॉस है, तो ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? हमारे करंट अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ें किसमें जाएंगी? कैपिटल में और करंट में। मतलब है वो यही सेम चीज़, लिखना यही सब है, बस उसको क्या किया? ऐसे डिवाइड कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया? अकाउंट को डिवाइड कर दिया। तो चलें सीखें अब उसको भी। देखो तो वही है सेम, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ABC का, और ये आ जाएगी एडिशनल अगर कोई है, और इधर से विड्रॉल आ जाएंगी, परमानेंट विड्रॉल। कौन सी थी? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या नॉर्मल ड्राइंग वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ विड्रॉ वाली आएंगे। और विड्रॉ वाली कौन सी होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसका टोटल करके तीनों का जो यहाँ से माइनस करके अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर कैपिटल्स, ठीक है। और बचा क्या? करंट अकाउंट। वो तो बहुत ईजी है, जो चीज़ें बची, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, वही सब जो मैंने आपको पीछे बताया। ये सारी चीज़ें कहाँ से कराया था? ये देखो, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड जो नॉर्मल ड्राइंग्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस का है तो वो इधर आ जाएगा। लेकिन इसके एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो बैलेंस है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस गिवन है क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का बैलेंस है मतलब लाइबिलिटी साइड का है, और वो अपोजिट साइड जाएगा, अपोजिट साइड मतलब इधर उतरेगा इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। देख रहे हो यहाँ पे, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड का तो अपोजिट साइड जाएगा। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस इधर उतरेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी का क्रेडिट हो सकता है, किसी का डेबिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो आप क्या कर दोगे फिर? इसका भी सेम, इसको टोटल करके यहाँ से माइनस करके यहाँ क्या निकल आएगा? हमारा बैलेंस निकल आएगा करंट अकाउंट का, ठीक है। द बैलेंसेस में बी ऑन अपोजिट साइड ऑल्सो, इसका कोई भी बैलेंस बच सकता है। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, तो हम डिफरेंस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इजी है, अब तो वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए, अभी तक तो आपने इतना कर लिया। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है हमारी, तो फिक्स्ड कैपिटल के टाइम पे दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, डेट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दो मेंटेन किए, कैपिटल और करंट। ओनली कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल, वो दिया हमने कैपिटल में। बाकी सब जो P&L एप्रोप्रिएशन में था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का जो P&L का प्रॉफिट था, वो सब किस में लिखा हमने? करंट में, ठीक है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में अलग से दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक ही अकाउंट बनाएंगे, डेट इज कैपिटल अकाउंट, और उसी कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे,
नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल अनअल्टर्ड, ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि ना हम इसमें सिर्फ कैपिटल एडिशन विड्रॉ दिखाते हैं, ना सैलरी ना कमीशन, कुछ भी नहीं दिखाते। और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इसमें क्या होगा, सैलरीज वगैरह भी ऐड होती रहती हैं। इसमें एडजस्टमेंट की बात करें तो ये कहता है एडजस्टमेंट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चल जा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब जो है करंट अकाउंट में आता है। किस में आता है, करंट अकाउंट में। किस में मेंटेन होता है ये, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये सारी एडजस्टमेंट किस में होती हैं, कैपिटल अकाउंट में ही हो जाती है, अलग से कोई अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट, इसमें दोनों ही कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट का कैपिटल का बैलेंस आ जाता है बैलेंस शीट में। अब जो बैलेंसेस बचेंगे वही तो दिखाएंगे ना, इसमें बचता ही ओनली कैपिटल है, कैपिटल दिखा देते हैं, इसमें दोनों बचते हैं तो दोनों दिखा देते हैं। स्पेसिफिक मेंशन, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड है तभी आप फिक्स्ड कैपिटल मानोगे और 2 अकाउंट्स बनाओगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस मानकर एक ही अकाउंट बनाओगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैपिटल एंड लाइबिलिटी दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कई बार क्या है, डेबिट बैलेंस भी शो कर देते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन ये सब आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ें भी डिपेंड हो जाती है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, ये करने के बाद अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज पे अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको अकाउंट्स आते हैं, दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों क्लियर हैं, तो जर्नल एंट्रीज आपकी बहुत ईजीली क्या हो जाएंगी, आपकी बहुत ईजीली मेंटेन हो जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ से सिखाती हूँ पहले, फिर यहाँ से आपको तभी क्लियर हो जाएगा। मैंने ये ऐड ही इसीलिए किया था क्योंकि इन सब के लिए P&L एप्रोप्रिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर मैं सैलरीज की एंट्री करूँ तो क्या जाएगी, 2 वाली साइड सैलरी है, 2 मतलब क्रेडिट, तो डेबिट साइड क्या जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, राइट। अगर मैं इसकी कमीशन की एंट्री करूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करूँ तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, रिजर्व भी ऐसे मेंटेन करूँगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, और जो प्रॉफिट आया P&L एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और इधर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं ये बाय है तो ये डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया। और अगर यही एंट्री, जो चीज़ें 2 बार जा रही हैं, लाइक सैलरीज 2 अकाउंट्स में जा रही हैं, पार्टनर्स कैपिटल में भी और एप्रोप्रिएशन में भी, कमीशन भी 2 बार जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी 2 बार जा रहा है, ये प्रॉफिट भी 2 बार जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 2 बार जा रहा है, तो उनकी एंट्रीज भी क्या होंगी, 2 बार होंगी, ड्यू की और पेमेंट की। ठीक है, तो अब वो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट से, देखें कैसे करना है वो। लेट्स स्टार्ट विद जर्नल। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट एंड लॉस को हमने किस में उतारा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहाँ से आई, देखो ये रहा, P&L बाय वाली साइड है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही है एंट्री। देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड में हमने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, तो सबसे पहले एलो करेंगे तो कैपिटल में करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री दिखाऊं जो हमने की है, एक सेकेंड ये रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय वाली साइड है कि नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब आप कैपिटल अकाउंट्स लिखोगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये बात समझ आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू ए का अलग, टू ए का अलग, टू बी का अलग और टू सी का अलग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जब इसकी पेमेंट करेंगे तो एप्रोप्रिएशन से करेंगे, तो उसकी एंट्री तो मैंने आपको सिखाई थी, क्लोजर के टाइम पे एप्रोप्रिएशन की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन की 2 वाली साइड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूँ, ये अपोजिट साइड होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 वाली साइड था कि नहीं था, ये रहा, सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जो ए बी सी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
तो एंट्री हमारी क्या जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब पेमेंट करेंगे एप्रोप्रिएशन के टाइम पे तो एंट्री हमारी क्या जाएगी, इन्यूसिएशन नहीं चाहिए अभी, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड था एप्रोप्रिएशन में, बाय वाली साइड, बाय वाली साइड था तो क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी और कमीशन की सेम जाएगी जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करके आए हैं, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड लास्ट में एप्रोप्रिएशन से इसको पे कर देंगे टू पार्टनर सैलरी या टू पार्टनर्स कमीशन। रिजर्व वाली मैंने आपको करवाई थी P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, P&L एप्रोप्रिएशन में टू वाली साइड क्या था, रिजर्व्स हमने डाले थे। और जो प्रॉफिट दे रहे हैं उसकी एंट्री मैंने करवाई थी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू A टू B टू C। ठीक है, अब एक बात और सुनो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक बात क्लियर करती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ना जब जर्नल भी करनी है या ये करना है P&L एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे ये आया था कैपिटल अकाउंट या करंट। जब आप इन सैलरी डालोगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके पीछे लिखना होता है कैपिटल या करंट। तो कैपिटल लिखना है या करंट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड फिक्स्ड आ रहा है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएंगी ये सारी चीज़ें, अभी सिखाया, ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी, करंट में। तो यहाँ पे करंट वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो वो किसका केस है, फ्लक्चुएटिंग का केस है। तो ये सब किस में चला जाएगा, ट्रांसफर, कैपिटल में। तो आप नॉर्मली सबके साथ कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम जर्नल में जब आपने एंट्रीज करनी है तो आपको ये कैपिटल लिखना है कि करंट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो कैपिटल लिखना है, कैपिटल तब लिखोगे जब आपकी नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कुछ भी स्पेसिफिक गिवन नहीं है, लेकिन वर्ड आ गया फिक्स्ड, तो उस टाइम पे कौन से अकाउंट्स में जाएगा, ये करंट अकाउंट में, ये सैलरी कमीशन वगैरह सब। अब तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी हो जाएगी कि हमने किया क्या है पीछे अब तक और आपको कितना आता है। खुद ट्राई करना है इसको, ठीक है, करवा तो मैं भी रही हूँ। देखो, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2020 को। इन्होंने 5 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली क्या दिया, कंट्रीब्यूट किया, मीन्स कैपिटल। हरी ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल भी दी, कब, 1 जुलाई को। तो मुझे एक बात बताओ, उसकी जो कैपिटल है शिव की 5 लाख है, किस टाइम पीरियड तक, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई आ गया तो जुलाई तो ऐड होगा नहीं, तो 3 महीने के लिए उसकी क्या हो गई, 5 लाख, और 3 महीने के बाद उसकी कितनी हो गई, 6 लाख कैपिटल हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं गिवन, तो बाद के जो 9 महीने बचे वो उस पर 6 लाख पे लगेगा इंटरेस्ट। और हरी का ऐसा कुछ नहीं है, तो सारे साल का 2 लाख पे क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। समझ आया। उसके बाद ये कहता है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 हमें गिवन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। कहता है शिव एंड हरी दोनों को सैलरी चाहिए 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी क्वार्टर वर्ड आना था, ये मैंने आपको सिखाया था, क्वार्टर मतलब किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर क्वार्टर वर्ड आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 20,000 ईच, दोनों है ना, ईच। तो शिव को भी 20,000 और हरी को भी 20,000 क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है 8% का और ऑन ड्राइंग्स है 10% का। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में। कैपिटल्स पे 8% है और ड्राइंग्स पे 10% है। अच्छा, ड्राइंग्स देखते हैं आगे। ड्राइंग्स गिवन है 12,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। क्या कोई टाइम पीरियड गिवन है ड्राइंग्स का, नहीं गिवन। अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन तो कितने मंथ का लगेगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 6 महीने का। बिल्कुल सही, कितने का लगेगा, 6 महीने का। ठीक है, और जो प्रॉफिट है बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वो गिवन है हमें 1,96,000। हमें बिफोर ही चाहिए होता है क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने खुद करनी है। अगर ये आफ्टर एडजस्टमेंट हो जाता तो हमें ये सब दोबारा से पहले प्रॉफिट में प्लस करना पड़ता, फिर हमारे पास सही प्रॉफिट आता और उसकी फिर हम दोबारा से एडजस्टमेंट करते। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देती हूँ कि इसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि कुछ भी बनाने से पहले हमें अमाउंट तो चाहिए ना। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट में नोट नंबर 1 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसकी तो 5 लाख है, 5 की 5 लाख एक मतलब पूरे साल की, तो 5 लाख 8% 1 साल की कितनी आ गई, 40,000। एक सेकेंड, मैंने उल्टा बोल दिया था ना, मतलब ये सॉरी, मतलब ये कौन कंट्री एडिशनल कौन लेके आ रहा था, हरी लेके आ रहा था। ठीक है जी, शिव की तो 5 लाख ही रही सारे साल, लेकिन जो हरी है उसकी पहले 2 लाख थी और हरी बाद में 1 लाख लेके आया 9 महीने के लिए, तो हरी की कितनी हो जाएगी, 3 लाख। ठीक है, तो ये ठीक करते हैं। तो 5 लाख पे 8% 1 साल के लिए लगेगा 40,000, और हरी पहले तो 2 लाख थी उसकी, 8% 1 साल के लिए इन्होंने, अच्छा 1 लाख अलग लगा दिया। आप लोग नॉर्मल भी कर सकते हो, पहले इसकी 3 महीने के लिए लगाओ,
किस पे, 2 लाख पे, और बाद में 3 लाख पे आप क्या कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 9 महीने पे लगाओ, तब भी आपका आंसर ये 22,000 ही आएगा। एक ही तरीका करना, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप जो मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग कर लो, कि पहले 2 लाख पे लगाओ 3 महीने के लिए 8%, और बाद में 3 लाख पे लगाओ 9 महीने के लिए 8%, जो भी आएगा उसको प्लस करना, आंसर 22,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। शिव की 12,000 थी, हरि की 10,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 10%, कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन था, तो 6/12 6/12 6 महीने की लगा के इसकी क्या आ गई 600 और इसकी आ गई 500। ठीक है, तो ये तो निकल गया, ये तो डन हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जर्नल से पहले मैं आपको करवा देती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ से इजी हो जाती है जर्नल करनी बहुत। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सबसे पहले तो बाय P&L अकाउंट से प्रॉफिट उतारा, कितना प्रॉफिट गिवन है 1,96,000। ये देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,96,000 हमें प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में उतारा। इधर से सैलरी आ गई, सैलरी बताया था 5,000 पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों की 20,000 और 20,000 क्या आ गई हमारी सैलरी आ गई। ठीक है, तो टोटल आ गई हमारी 40,000 सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया हमने, इसका 40,000, इसका 22, तो टोटल कितना हो गया 62। और इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाली थी 600 और 500 1100, तो इन दोनों को टोटल किया आ गया 1,97,100। उसमें से ये माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आया 95,100। इस 95,100 को 3:2 में बांटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना रेशो, ये रही 3:2। ठीक है, तो 3:2 में जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ये आया 57,060 38,040। पता है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक ये था 95,100 3/5, यार चलता नहीं 3/5, और 95,100 2/5। जब ये आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 57,060 और इसका आ जाएगा 38,040। इजी कर लोगे। चलो, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1 को नॉर्मली इन्होंने स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूट वर्ड तो बाय बैंक, नॉर्मली हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं अगर वो गिवन हो कि इनकी कैपिटल इतनी थी, काफ़ी टाइम से बिजनेस चल रहा है, राइट, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो 5 लाख एंड 2 लाख गिवन है हमें, यहाँ दिखा देती हूँ क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज आ गई, ये रहा क्वेश्चन। तो 5 लाख एंड 2 लाख, और हरी एडिशनल लेके आया 1 लाख, वो भी शो करेंगे। ठीक है, तो 5 लाख 2 लाख बाय बैंक से जुलाई 1 को लेके आया एडिशनल 1 लाख। विड्रॉ कोई हुई नहीं तो इधर इस साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन से उठाओ। सबसे पहले सैलरी 20-20 हज़ार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन है, और P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया था वो सारा इस साइड आ गया। जो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने पीछे P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखा वो सारा अपोजिट साइड चला गया, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ लिखा है वो इधर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये रहा, लेकिन उससे पहले हमें ड्राइंग्स दिखानी है। तो ड्राइंग्स कितनी आएंगी 12,000 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी 6,000 एंड 500। ईजी। उसके बाद अब ये देखो, जब मैं इन सब को प्लस करती हूँ, इन सब को ये पूरा कॉलम प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 6,17,600। इसमें से मैं ये 12,600 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बैलेंस बचा 6,04,460। ठीक है, सेम ऐसे ही हरी का निकालूंगी। हरी का जब मैं निकालूंगी ये प्लस करूँगी कॉलम, ये कॉलम प्लस करके मेरे पास आया 3,80,040। उसमें से 10,500 जब मैं माइनस कर दूँगी तो मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा 3,69,540। तो ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इजी। चलो ये कर लिया, 6 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, चलो जर्नल देखते हैं अब इसकी। तो जर्नल करें इसकी। सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आए कितना 1,96,000। उसके बाद हमने सैलरी दी, सैलरी हमने 2 जगह दी, कैपिटल अकाउंट में भी दी और एप्रोप्रिएशन में भी दी, दोनों की एंट्री होगी। तो पार्टनर सैलरी टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल आ गया ना यहाँ पे कैपिटल। और अगर यहाँ पे वर्ड फिक्स्ड होता तो कौन सा अकाउंट बनता, करंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाता शिव्स करंट अकाउंट, शिव्स और हरीश करंट अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल आ गया, ये आपकी 20,000 और ये 40,000 टोटल सैलरी। और फिर इसको पे किससे किया, एप्रोप्रिएशन से। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी टोटल कितना पे कर दिया 40,000। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, 40 इसका बना था 22 इसका, तो ये 62,000 टोटल हो गया। और फिर इसको बाद में किससे पे किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000 से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपोजिट जाएगा,
ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या जाएगा, अपोजिट से आएगा, टू वाली साइड गया था, तो शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 600 500 टोटल कितना आ गया 11। और फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन में बाय वाली साइड था, बाय मतलब डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन कितने का आ जाएगा 1100 का। ठीक है। और लास्ट में जो प्रॉफिट आया P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया 95,100 वो हमने डिवाइड किया टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, इतना इतना डिवाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया पूरा एक इलस्ट्रेशन जिसमें हमने जर्नल, पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन सब बना लिया। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अब कुछ नेक्स्ट में ना कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, लाइक रेंट हो गया, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन वाला है एक टॉपिक, तो वो 3-4 पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो आप इसको उतनी देर प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.